गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन बोथ x एंड y आर द function of third variable t or theta, then it is called parametric फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जब x और y दोनों हमारा किसी थर्ड वेरिएबल t का या थीटा का फंक्शन होगा तो उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी दे दिया। यहाँ पर x फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो t का फंक्शन है। y इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन हमको gt दे दिया। y भी यहाँ पर हमारा फंक्शन है, किसका, किसी थर्ड वेरिएबल t का। तो जब x और y दोनों हमारा किसी थर्ड वेरिएबल t का यदि फंक्शन होगा तो उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। अब रही बात कि इससे हम लोग dy अपॉन dx यानी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे x और y आपको दिया हुआ रहेगा और इससे आपको कह देगा फाइंड कीजिए, निकालिए dy अपॉन dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम देखिए, गिवन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। यहाँ x फंक्शन है हमारा t का। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल इधर कौन है हमारा t, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो f ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश t, इधर जो भी रहेगा उसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ऐसे भी डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट किया जाता है, लिखवाया गया था कि f डैश x से भी आप उसके डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को दिखा सकते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि इधर हमारा t वेरिएबल है। उसी टाइप से y इज इक्वल टू जो दिया गया हमारा gt, अब यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो gt का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा g डैश t। जहां डैश लग गया इसका मतलब वो उसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। ये सिंबल है डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का। जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन रहता था हमारा साइन x, तो y यहां पर फंक्शन है किसका, तो x का फंक्शन है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे y का किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। जिसका फंक्शन होता था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। यहां पर हमारा x फंक्शन है किसका, t का, तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे x का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। y हमारा फंक्शन है किसका, t का, तो यहाँ y का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। हमको इससे फाइंड क्या करना है, क्या निकालना है हमको, dy अपॉन dx, dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx को आप लिख सकते हैं dy बाय dt बाय dx बाय dt, क्योंकि नीचे वाला dt dt कैंसिल होकर के dy अपॉन dx ही बचेगा। और इस फॉर्म में हम लिखे क्यों उसको, क्योंकि dy अपॉन dt का वैल्यू आपको पता है, dy अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है हमारा g डैश t अपॉन dx बाय dt, तो dx बाय dt का भी वैल्यू हमको पता है f डैश t। बस दोनों को डिवाइड कर लेना है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स लिया गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको dy अपॉन dx इफ, यदि नंबर 1 में क्या दिया गया, नंबर 1 में है x इज इक्वल a साइन थीटा और y इज इक्वल टू a कॉस थीटा, और इससे हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हमको, dy बाय dx। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे x का किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वेरिएबल कौन है,
थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। ए तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल, ए कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकाल लिए। फिर y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया गया है, डिफरेंशिएशन करेंगे y का थीटा के रिस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट हमारा बाहर, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। देन dy बाई डी थीटा इज इक्वल, ए बाहर और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिए। फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है हमको, dy अपॉन dx, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाय dx बाई डी थीटा। डी थीटा कैंसिल होगा तो dy अपॉन dx ही बचेगा। तो dy अपॉन dx को इस रूप में लिख सकते हैं। dy बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं माइनस ए साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, ए कॉस थीटा, ए तो कैंसिल होगा तो माइनस साइन बाय कॉस तो होता है हमारा टेन थीटा। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, माइनस टेन थीटा। नंबर टू पे, नंबर टू में क्या है, x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ये दिया गया नंबर टू में। यहां पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, यहां वेरिएबल कौन, t, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। 2 और a तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन t का t के रिस्पेक्ट में। देन dx बाई dt इज इक्वल 2a और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था। तो dt और dt कैंसिल होकर के 1 आएगा, तो 1 इंटू 2a तो आएगा हमारा 2a। फिर यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर t वेरिएबल है, a कांस्टेंट हमारा बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में। देन dy बाई dt इज इक्वल, a तो कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन होगा 2t, x पे पावर n वाला फॉर्मूला पे, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। हमको इससे फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। dy बाई dx को आप लिख सकते हैं dy बाई dt बाय dx बाई dt। dy बाई dt आया हमारा 280 और dx बाई dt कितना आया हमारा 2a, तो 2a कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो t। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। चलते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। दिया गया x इज इक्वल a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर थीटा वेरिएबल है हमारा, तो a कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन थीटा माइनस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। dx बाय डी थीटा इज इक्वल, a बाहर है कांस्टेंट है हमारा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। दोनों माइनस के फॉर्म में था इसलिए दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन किए। तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल a 1 माइनस कॉस थीटा, ट्रिगो में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी टाइप से फिर y इज इक्वल टू दिया गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएशन y का करेंगे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा यहाँ पर वेरिएबल है। तो a कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। dy बाय डी थीटा इज इक्वल, a बाहर रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों प्लस के फॉर्म में है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। देन dy बाय डी थीटा इज इक्वल, ये हो जाएगा हमारा माइनस a साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा बचेगा। dy बाय डी थीटा इज इक्वल माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, होता है 2 साइन
थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इससे हमको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को लिखेंगे dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है हमारा, -2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय dx बाई डी थीटा कितना है हमारा, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2a तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक साइन है और नीचे दो साइन है, तो एक साइन भी कैंसिल होगा, तो बचेगा कॉस और नीचे में एक साइन, तो कॉस बाय साइन हो जाता है हमारा कॉट, यानी कॉट थीटा बाई 2। आगे माइनस है, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4। नंबर 4 में है x इज इक्वल a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10 t बाई 2 और y इज इक्वल टू a साइन t दिया गया है। फाइंड हमको करना है इससे dy अपॉन dx, dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x का t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा t है, तो a कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन cos t प्लस log 10 t बाई 2 का t के रिस्पेक्ट में, dx बाय dt इज इक्वल a। यहाँ पर ये दोनों प्लस के फॉर्म में, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना होगा। तो cos t का हो जाएगा हमारा माइनस साइन t प्लस फिर log x का होता है हमारा 1 बाय x डेरिवेटिव, फिर 10x का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x, फिर t बाई 2 का हो जाएगा हमारा 1 बाई 2। ये चैन रूल पे तोड़ रहे हैं, log x का डेरिवेटिव तो इस x के रिस्पेक्ट में, फिर इस 10 t बाई 2 का तो t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर t बाई 2 का t के रिस्पेक्ट में। तो सारे को फॉर्मूला पर सेट कर दिए। dx बाय dt इज इक्वल, ये होगा हमारा a माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t बाई 2, और ऐसे यहाँ 1 बाय 10 हो जाता है हमारा कॉट। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस और बाय साइन हो जाएगा हमारा। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ऊपर में एक कॉस है, नीचे में दो कॉस है, एक तो कॉस कैंसिल होगा। dx बाई dt इज इक्वल a माइनस साइन t प्लस 1 बाय 2 इंटू साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। dx बाई dt इज इक्वल a माइनस साइन t प्लस 1 बाय 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन t का। जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में इस फॉर्मूला का यूज किए थे। साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 है, तो उसको हम लोग साइन t लिख सकते हैं फॉर्मूला के तहत। तो dx बाय dt इज इक्वल, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन t तो होगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस 1 हो जाएगा। देन dx बाय dt इज इक्वल a 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो होता है हमारा कॉस स्क्वायर t और अपॉन है नीचे साइन t। तो dx बाय dt इससे हम लोग फाइंड कर लिए। y इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमारा, a साइन t ना, y इज इक्वल टू a साइन t। तो डिफरेंशिएशन करेंगे y का t के रिस्पेक्ट में, यहाँ t वेरिएबल है, a कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन साइन t का t के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dt इज इक्वल a साइन t का डेरिवेटिव हो जाता है हमारा cos t। फाइंड क्या करना था हमको, dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx को आप लिखेंगे dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt कितना है हमारा, a cos t अपॉन dx बाई dt, dx बाई dt कितना है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। a कैंसिल, एक cos भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे दो cos है, तो ये साइन पलट करके ऊपर चला जाएगा, साइन t अपॉन नीचे एक cos t बच रहा है, तो साइन बाय cos क्या होता है, tan t।
तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 10t। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 5 में x इज इक्वल 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। इससे हमको dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे x का t के रिस्पेक्ट में, t वेरिएबल है यानी डिफरेंशिएशन x का, x है क्या हमारा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देन dx बाय dt इज इक्वल, ये तो है हमारा u बाय v के फॉर्म में, तो u बाय v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर, फिर v को पुट किए, u का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर 1 प्लस टी स्क्वायर को पुट किए और डिफरेंशिएशन v का t के रिस्पेक्ट में। dx बाय dt इज इक्वल 1 माइनस टी स्क्वायर तो हमारा रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, दोनों प्लस में अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस टी स्क्वायर का, दोनों माइनस के फॉर्म में है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t होगा, होल बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dx बाय dt इज इक्वल 0 प्लस 2t, तो 2t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, 0 माइनस 2t तो माइनस 2t, आगे माइनस 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 प्लस 2t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो प्लस 2t प्लस 2t क्यूब होल बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2t क्यूब एक प्लस में एक माइनस में है, कैंसिल होगा, देन dx बाय dt इज इक्वल 2t प्लस 2t, देन 4t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dx बाय dt निकाल लिए, अब हम लोग y के हेल्प से dy बाय dt निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू क्या दिया गया, 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, y इज इक्वल टू 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, निकालना है हमको dy बाय dt। डिफरेंशिएशन y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dt इज इक्वल, ये भी तो हमारा u बाई v के ही फॉर्म में है ना, तो u बाई v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले नीचे में v का स्क्वायर, फिर v को पुट किए, u का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर u को पुट किए और v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। dy बाय dt इज इक्वल 1 माइनस टी स्क्वायर 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2 कांस्टेंट हमारा बाहर और t का t के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 माइनस 2t इंटू 1 का तो 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy बाय dt इज इक्वल 2 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो बचेगा हमारा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy बाय dt इज इक्वल, ऊपर से हमारा 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे हम लोग dx बाय dt निकाल लिए और इससे हम लोग dy बाय dt निकाल लिए। हमको निकालना क्या है, इससे हमको इससे निकालना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी
dy बाय dt बाय dx बाय dt लिख सकते हैं इसको। तो dy बाय dt कितना आया है, dy बाय dt हमारा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल बाय dx बाय dt है हमारा 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे में दोनों के पास है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में 2 और नीचे 4 है तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कटेगा, यानी बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर और बाय नीचे में 2t। ये इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। या इसको एक और तरीके से हम लोग x और y के भी फॉर्म में आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। x और y के फॉर्म में इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे तो वो हम लोग देखते हैं, ऊपर में ही बताते हैं। x और y के फॉर्म में इसके आंसर को कैसे लिखा जाएगा। हमको इससे फाइंड करना है क्या, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को आप dy बाय dt अपॉन dx बाय dt लिखेंगे। dy अपॉन dt का वैल्यू हमको पता है कितना, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल बाय dx बाय dt, और dx बाय dt भी हम लोग निकाले हुए हैं, कितना आया है 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नीचे में भी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दो टर्म है, दोनों चाहे तो उसको पूरे को कैंसिल करवा सकते हैं जो यहाँ पर हम लोग करवाए थे, लेकिन इसमें दोनों पूरे को नहीं कटा करके दोनों के स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर को हम लोग 2 टाइम्स होल स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स इंटू में लिखेंगे तो एक को कैंसिल कर देते हैं, और ये 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में ये कटेगा तो बच क्या रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर बाय नीचे में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x, और नीचे में 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग y। इसका आंसर हम लोग x और y के फॉर्म में x बाय y भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक और टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलेगा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया। एग्जांपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, तो 10x का डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू sin x। sin x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को पढ़े थे, जितना भी हम लोग डेरिवेटिव में क्वेश्चन बनाए, सब में था कि 10x का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में ना, या साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं देखे थे कि डिफरेंशिएशन 10x का किसके रिस्पेक्ट में, तो sin x के रिस्पेक्ट में। तो इसके डिफरेंशिएशन को किया कैसे जाएगा, करेंगे क्या, जिसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा जा रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो एक को u मान लीजिए और एक को v मान लीजिए। 10x को u मान लेते हैं और sin x को v मान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 10x एंड v इज इक्वल टू sin x। मान लिए 10x को u और sin x को v। तो डिफरेंशिएशन 10x का sin x के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्वेश्चन तो मेन यही दिया हुआ है हम लोगों को। तो डिफरेंशिएशन 10x का, तो 10x को हम लोग u बोल सकते हैं क्योंकि u माने उसको किसके रिस्पेक्ट में, तो sin x के रिस्पेक्ट में, और sin x को क्या माने, v। यानी मेन रूप से हमको इससे निकालना क्या है, du बाय dv। du बाय
dv निकाल करके उसको देना है। अब du by dv आएगा कैसे? तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं u का किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन u का, और u हमारा है क्या, 10x, x के रिस्पेक्ट में। du by dx इज इक्वल 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sec स्क्वायर x। उसी टाइप से फिर हम लोग यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है, यानी डिफरेंशिएशन sin x का x के रिस्पेक्ट में। dv by dx इज इक्वल sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos x। क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, du by dv। du by dv को आप लिख सकते हैं du by dx अपॉन dv by dx। क्वेश्चन में तो यही निकालना है ना, du by dv का वैल्यू क्या होगा, तो du by dv को हम लोग du by dx बाय dv by dx लिख सकते हैं। नीचे dx dx कैंसिल होगा तो du by dv ही बचेगा हमारा, और du by dx हम लोग निकाले हुए हैं, आया हमारा sec स्क्वायर x बाय dv by dx का भी वैल्यू पता है cos x। अब इसको सॉल्व कर लेना है केवल, sec स्क्वायर x और बाय में cos है, cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा sec x, और sec स्क्वायर इंटू sec, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x। यानी डिफरेंशिएशन 10x का sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा sec क्यूब x। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड करना है हमको, फाइंड द dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। dc का मीनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी वो भी हमारा डेरिवेटिव ही है। तो हमको यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है sin x का किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे क्या, लेट कर लेंगे, एक को u और दूसरे को v। u इज इक्वल टू साइन x एंड v इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, फिर v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला पुट कर दिए। निकालना इससे क्या है हमको, du by dv, तो du by dv को du by dx अपॉन dv by dx लिखेंगे, तो du by dv है हमारा cos x बाय dv by dx कितना है 2x, यानी इसका आंसर हो जाएगा cos x बाय 2x। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द dc ऑफ sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग एक को u और दूसरे को v, यानी sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u मान लिए, एंड दूसरे वाले को यानी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको v मान लिए। एक को u दूसरे को v। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिगो में इसका कोई फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, और v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x। दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम लोग u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है। तो 2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, देन du by dx इज इक्वल 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी du by dx इज इक्वल हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इसी प्रोसेस पे v का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाहर और tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सेम आएगा,
क्योंकि दोनों तो हमारा सेम ही है u और v, तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो सेम ही आएगा। इससे हमको फाइंड क्या करना है, निकालना है हमको du बाय dv। इसको du बाय dx बाय dv बाय dx इसको लिखा जा सकता है, और du बाय dx हमारा है क्या 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dv बाय dx कितना है 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तो सेम है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1। क्लियर।